एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, हम बात करें मानसून के हवाले से, जिस तरह से बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से हमने बात की, और अब कुछ खबर लेते हैं हम पंजाब की कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। महकमा मौसमियात ने क्या प्रेडिक्ट किया है मानसून के हवाले से, और अब तक वहाँ पर कितनी बारिश हुई है, खुदा न खास्ता उससे नुकसानात नहीं हुए, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की। तो लाहौर से हमें ज्वाइन करें नुमाइंदे खसूसी लाहौर खुरम मलिक, उनको हम वेलकम करते हैं। खुरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुरम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पंजाब में महकमा मौसमियात की क्या प्रिडिक्शन है इस मानसून के हवाले से। लाहौर शहर या दीगर बड़े शहर अब तक कितने मुतासिर हुए हैं, कितनी तैयारी पंजाब गवर्नमेंट ने कर रखी है? शाइस्ता, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यकीनन क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब इस हवाले से बहुत ज्यादा मुतहरिक थी और मानसून के आगाज होते ही उनकी जानिब से जो है एक मीटिंग भी कंडक्ट की गई थी, जिस पर तमाम जो अदारे हैं उनको हदायत जारी की गई थी कि वो अपने अपने काम पर 100% जो है वो अपनी परफेक्शन दें। और इसी तरह हमने देखा कि लाहौर में जैसे ही पंजाब में मानसून का स्पेल दाखिल हुआ और आज सुबह भी जो है काफी बादल जो है वो बरसे हैं लाहौर समेत पंजाब भर में, और कई दिनों से जो है मुसलसल बारिश का सिलसिला जो है वो लाहौर समेत जारी है। तो इधर जो लाहौर की सूरत हाल है शाइस्ता, कुछ कदरे बेहतर है क्योंकि लाहौर एक बड़ा शहर है और यहाँ पर तमाम अफसरान जो है वो फील्ड में खुद भी मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर लाहौर की गिरदन और दीगर इलाकों की या छोटे इलाकों की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा शहरियों को आज मसाइल का सामना भी करना पड़ा है। हम खुद फील्ड में गए और हमने जाके लोगों के जो है वो सूरत हाल देखी। यकीनन लोगों की घरों की छतें जो है पानी के पास गिरी हैं और लोगों के घरों के अंदर कई कई फुट जो है पानी जमा हुआ है। जो छोटे इलाके हैं लाहौर में, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर ना ही तो मशीनरी पहुंच सकती है और ना ही वासा का अमला जो है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन जो मेन शहराएं हैं जहां से मिनिस्टर्स ने गुजरना है या बड़े जो अफसरान हैं उन्होंने विजिट करना है, उधर सड़कों को जो है वो वासा की जाने से भी जो है उसको क्लियर करवाया गया था। लेकिन जिस तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा 24 घंटे भी लाहौर में इसी तरह कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश जो है वो रिकॉर्ड करने के हवाले से जो है वो पेशगोई साबित की गई है। और दूसरी जानिब शाइस्ता, लाहौर समेत पंजाब भर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं और आपका शो हमेशा जो है वो जो छोटा तबके का इंसान है वो उसकी आवाज बनता है। तो वहां पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा आज सरापा एहतजाज थे। जो बैकवर्ड एरियाज हैं, कामों की के इलाके में जो है हमारे कुछ सोर्सेज हैं उनसे हमारी बात हुई तो वहां पर बहुत ज्यादा संगीन जो है वो बुरी सूरत हाल है क्योंकि वहां पर ना ही इंतजामिया है और कई कई फुट जो है पानी घरों के अंदर जो है वो दाखिल हुआ है। इसी तरह गुजरावाला के कुछ इलाके हैं जहाँ पर पानी जो है वो दाखिल हुआ है। लेकिन लाहौर के जो मेन इलाके हैं जहाँ पर पोश इलाके हैं, जहाँ पर कोई ब्यूरोक्रेसी जो है वो रहती है या कोई बड़ा आदमी रहता है, उस इलाकों को जो है वो एमडी वासा खुद निगरानी कर रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डोर टू डोर जाके जो है वो चेक किया जा रहा है कि कहीं गली में पानी तो नहीं खड़ा, मोहल्ले में पानी तो नहीं खड़ा। लेकिन अगर बैकवर्ड एरियाज की बात करें तो वहाँ काफी ज्यादा पानी है। तो जिस तरह प्रेडिक्शन दी जा रही है, पीडीएमए ने भी जो है वो हाई अलर्ट जारी किया था, सैलाब का खदशा भी जो है वो जाहिर किया जा रहा था पंजाब के कुछ इलाकों में और कुछ शहरों में। तो जिस तरह यहाँ पर कुछ सूरत हाल जो है वो कंट्रोल है और डेफिनेटली बारिश होती है तो मुतासरीन जो है वो साथ साथ ही हैं और कुछ लोग इस बारिश के बाद जो है वो लाहौर में 9 जाने जो है वो गई थी, जो पिछले दिनों में बहुत मुसलसल 3 से 4 रोज जो है बारिश जारी रही थी, उसमें 9 जाने जो है वो गई थी। लेकिन आज जो बारिश हुई है इसमें एक शख्स जख्मी होने की इत्तला जो है वो रेस्क्यू जराए से हम तक पहुंची थी। लेकिन लाहौर की सूरत हाल कतरे दीगर शहरों की तरह जो है वो कुछ बेहतर है और यहाँ पर मानसून का स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है। लेकिन खुरम, ये सारी सूरत हाल आप बात करें एक मेन सिटी, एक बड़े सिटी शहर की, लाहौर की, अगर हम इसे दीगर शहरों की बात करें, थोड़ा सा दूर निकल जाए, हम जनूबी पंजाब की बात कर लेते हैं या इन अजला के जिनको आप टच कर रहे थे जैसे कामों की, गुजरांवाला, गुजरात, ये सारे इलाका जाते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत का फोकस वहां नहीं है? जी बिल्कुल शाइस्ता, मैं आपके शो में ये कहना चाहूंगा और नाज़रीन को बताना चाहूंगा, पंजाब गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ लाहौर की हद तक है। लाहौर की सराउंडिंग के साथ साथ कसूर शहर भी लगता है, चूनिया भी लगता है। इस तरफ अगर चले जाए तो साथ काला शाह काकू है, वहां पर जो है वो लोगों के मसाइल उसी तरह जो उनको पेश करने पड़े हैं और उसी तरह के मसाइल जो है वो दरपेश हैं। लेकिन अगर लाहौर क्योंकि बिग सिटी है, जिस तरह आपने भी कहा अपने प्रोग्राम में, यकीनन लाहौर एक बिग सिटी है, तो यहाँ पर क्योंकि अफसरान की मूवमेंट भी रहती है, उन छोटे इलाकों में जो है वो अफसरान भी जाने से जो है वो गुरेज करते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने बड़े अफसर को जो है वो ओके की रिपोर्ट देनी होती है। तो इन इलाकों में अभी भी
काफी ज्यादा जो है वो सूरत हाल खराब है। और वहां पर जिस तरह प्रोडिक्शन दी जा रही है पीडीएमए की जानिब से और महकमा मौसमियात आपकी जानिब से, तो यकीनन वहां पर जो हुकूमत को ये सोचना होगा, और वहां पर भी क्योंकि पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तान की आवाम रहती है और वहां पर गरीब तबका भी रहता है जिनको ये मसाइल का सामना है, जिनकी आवाज जो है वो कोई नहीं बन पाता, लेकिन हम उनकी आवाज है। और यकीनन हम गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये कालाशाह काकू के इलाके से मुझे जो है वो सुब कंप्लेन आई, कामोकी से कंप्लेन आई, चूनिया से कंप्लेन आई, इवन कसूर के कुछ इलाके हैं जो पानी से जेरे आब हैं, तो वहां पर शायद कोई किसी की जो है वो नजर नहीं है और यकीनन आवाम जो है वो पिछ रही है और परेशान है। जी बिल्कुल दुरुस्त। थैंक यू सो मच खुर्रम मलिक, आप हमें सारी सूरत हाल से आगाह करे थे। और नाजरीन, ये एक अलमिया भी है कि जितने भी हमारे मेन सिटी होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, मेगा सिटीज़ होते हैं, उनको तो हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, और वीडियोज़ और फुटेजेस बना के दिखाया जाता है कि ये देखें यहाँ पानी नहीं खड़ा, ये देखें जी ये रोड क्लियर है। लेकिन आवाम तो मुल्क में किसी भी हिस्से पे में बसें, चाहे वो शहरी इलाका हो या दही इलाका हो, वो इक्वल राइट्स क्लेम करते हैं और डिजर्व भी करते हैं। तो हुकूमतों को यह भी देखना होगा कि सिर्फ शहरी आबादी को नहीं बल्कि दही आबादी को, उन जानों को भी महफूज बनाना है इस डिजास्टर के अंदर, क्योंकि ये तो किसी भी सूरत इख्तियार कर सकती है, कभी भी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। और उसके लिए हुकूमतों को पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना होंगे, इकदाम करना होंगे, ताकि हम इन जानों को ज़ाया होने से बचा सकें, उनको हम सेफ रख सकें। या जब ये सूरत हाल पैदा होती है, सैलाबी सूरत हाल, मानसून की सूरत हाल, तो उसके लिए हुकूमत पहले से फंड्स मुख्तस करे, इदारों को मुतहरिक करे, जितने भी अफसरान हैं उनको खुद फील्ड में भेजे, क्योंकि ये जिम्मेदारी है उन तमाम नुमाइंदों की, उन तमाम लोगों की जो उन सीट्स पर बैठे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को वो सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। शो का वक्त खत्म हुआ है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।